आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या राजस्थान के लाखों घरों में जलने वाली रोशनी की कीमत छत्तीसगढ़ के जंगल चुकाएंगे? क्या हजारों पेड़ों की कटाई के बदले मिलेगी बिजली? और क्या आने वाले 30 सालों तक राजस्थान की ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसे जंगल पर निर्भर रहेगी जिसे देश के सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में गिना जाता है? सोचिए कि एक तरफ बढ़ती बिजली की मांग, दूसरी तरफ हाथियों का घर, एक तरफ विकास की जरूरत, दूसरी तरफ प्रकृति का अस्तित्व। इन दोनों के बीच खड़ी है एक ऐसी परियोजना जिसने राजस्थान को राहत दी है, लेकिन पर्यावरण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के हजारों हेक्टेयर जंगल अब राजस्थान की बिजली जरूरतों से जुड़ गए हैं? कितना कोयला मिलेगा, कितने पेड़ प्रभावित होंगे और क्या सचमुच इससे राजस्थान की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे उस फैसले की पूरी कहानी जो एक तरफ राजस्थान के लिए उम्मीद है और दूसरी तरफ जंगलों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल। केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम यानी RVUNL को छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि उपयोग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दावा है कि इससे राजस्थान में हर साल होने वाली 90 लाख टन कोयले की कमी दूर होगी, लेकिन इसके लिए 1700 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि का खनन होगा। आखिर राजस्थान को कितना फायदा होगा और जंगलों को कितना नुकसान? राजस्थान की बिजली व्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है। छबड़ा और सूरतगढ़ जैसे बड़े बिजली घर राज्य की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से इन बिजली घरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है कोयले की कमी। राज्य को हर साल करीब 24.05 मिलियन टन कोयले की जरूरत होती है, जबकि उपलब्ध स्रोतों से इतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। नतीजा, हर साल करीब 90 लाख टन कोयले की कमी। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक राजस्थान की उम्मीद बनकर सामने आया है। इस परियोजना के तहत करीब 1743 हेक्टेयर वन भूमि में खनन किया जाएगा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये क्षेत्र दर्जनों बड़े क्रिकेट स्टेडियमों के बराबर है। अनुमान है कि यहां से अगले 33 से 36 वर्षों तक लगभग 90 लाख टन कोयला हर साल निकाला जा सकेगा। यानी राजस्थान को लंबे समय के लिए कोयले का एक स्थायी स्रोत मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन में स्थिरता आएगी और खुले बाजार से महंगा कोयला खरीदने की जरूरत कम होगी। अब सवाल यह है कि आखिर 90 लाख टन कोयला कितना बड़ा आंकड़ा है? ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक यह मात्रा जयपुर शहर की लगभग 14 से 17 महीने की औसत बिजली जरूरत के बराबर मानी जा सकती है। हालांकि इस कोयले से बनने वाली बिजली केवल जयपुर को नहीं मिलेगी, बल्कि यह बिजली राजस्थान के पूरे पावर ग्रिड का हिस्सा होगी। यानी फायदा पूरे राज्य के उपभोक्ताओं को मिल सकता है। बिजली घर पूरी क्षमता से चलेंगे तो बिजली कटौती और उत्पादन संकट की आशंका भी कम होगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिस इलाके में खनन की मंजूरी मिली है वह कोई साधारण जंगल नहीं है। हसदेव अरण्य देश के सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में गिना जाता है। घने साल जंगल, समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों की बड़ी आबादी, यही इसकी पहचान है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार खनन के लिए हजारों पेड़ प्रभावित होंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि बड़े पैमाने पर खनन इस पूरे परिस्थिति के तंत्र पर असर डाल सकता है। हसदेव अरण्य सिर्फ जंगल नहीं है, यह वन्य जीवों का महत्वपूर्ण आवास भी है। इस क्षेत्र में हाथी, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, चीतल, लकड़बग्घा, सियार और पेंगोलिन जैसी कई प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई।
इतना ही नहीं, यह इलाका लेमरू हाथी रिजर्व से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि परियोजना के साथ वन्यजीव संरक्षण की कई शर्तें जोड़ी गई है ताकि मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम किया जा सके। हालांकि मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी खनन तुरंत शुरू नहीं होगा। यह केवल स्टेज 1 यानी सैद्धांतिक वन मंजूरी है। खनन को 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में काम होगा। दूसरे चरण की अनुमति तभी मिलेगी जब पहले चरण में पर्यावरणीय और जैव विविधता से जुड़ी शर्तों का पालन संतोषजनक पाया जाएगा। यानी सरकार ने परियोजना को निगरानी और शर्तों के दायरे में रखा है। इस परियोजना के साथ आर्थिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई है। RVUNL को वन भूमि उपयोग के बदले नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV का भुगतान करना होगा। इसके अलावा प्रतिपूरक वनीकरण की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। वन्यजीव संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए का विशेष प्लान तैयार किया गया है। साथ ही मिट्टी संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने के लिए अलग बजट निर्धारित किया गया है। यानी कोयले के साथ पर्यावरणीय लागत भी इस परियोजना का हिस्सा होगी। लेकिन एक और चुनौती बाकी है। कोयला निकाल लेना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे राजस्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क, वॉशरी, परिवहन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। यानी परियोजना का असली परीक्षण जमीन पर इसके क्रियान्वयन के दौरान होगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान को ऊर्जा सुरक्षा देने वाली यह परियोजना राज्य के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। लेकिन दूसरी तरफ हसदेव अरण्य के जंगल, वन्यजीव और पर्यावरण को लेकर उठ रहे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ विकास की जरूरत है, दूसरी तरफ प्रकृति का संरक्षण। अब आने वाले वर्षों में यही देखा जाएगा कि क्या राजस्थान की रोशनी और छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच कोई संतुलन बन पाता है या नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।